हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा पे। तो आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग क्या जानना है, यह है चैप्टर 8 आपका, है ना। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या होता है, कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा रेशियो होता है, इस सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो फुल्ली डिपेंड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी एक चीज का दूसरे चीज से डिस्टेंस निकालना, हाइट निकालना, ये सब चीजें हम लोग इसमें सीखते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, देखिए कुछ इस तरीके से होता है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसका नाम अगर दे दी जाए ए, बी और सी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, देखिए ये जो 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एच, यानी एच बोले तो हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है। बाकी का जो दो साइड बचा, ये आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, या फिर ये बेस भी हो सकता है। सेम कंडीशन यहाँ के लिए, ये भी आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है या फिर बेस भी हो सकता है। किस कंडीशन में कौन परपेंडिकुलर होगा इसको जानते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू एंगल बी के अकॉर्डिंग देखें, है ना, तो एंगल बी यहाँ इसका ठीक सामने वाला साइड कौन सा, अपोजिट साइड कौन सा, ये है। तो जिस एंगल के बारे में बोला जाएगा उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर बी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए सी परपेंडिकुलर होगा, और अगर ए के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सामने वाला साइड कौन है, अपोजिट साइड बीसी है, तो बीसी परपेंडिकुलर होगा। और एक परपेंडिकुलर होगा तो दूसरा बेस हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा। अगर फिर से समझिए, अगर ए के अकॉर्डिंग बोला जाए तो ए का अपोजिट साइड है ए सी, ए सी परपेंडिकुलर हो गया एंगल बी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग बोला जाएगा तो एंगल ए के अपोजिट कौन सा साइड हो रहा है, बीसी, तो बीसी परपेंडिकुलर होगा तो एसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसलिए इसमें दोनों चीज लिखा हुआ, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। पहला चीज हो गया, ये समझ में आ गया। अब दूसरा चीज हम लोग क्या सीखें, दूसरा चीज हम लोग इसमें सबसे पहले जानना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो फॉर्मूला है उसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं, फिर से बता रहे, ठीक है। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है कि एच स्क्वायर जो होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ये क्या है, पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला, ये है पाइथागोरस फॉर्मूला। ये बहुत काम आने वाला है यहाँ पे, है ना। एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। ये सबसे बड़ा साइड है, इसका स्क्वायर जो होगा बाकी दो बच्चे साइड का स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो ये दो चीज सबसे पहले आप लोग को जानना था इसमें। इसके बाद और भी कुछ इसमें बताएंगे, तो इसको मिटा दिया जाए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अब ध्यान से सुनिए, सारा क्वेश्चन इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ना। रेशियो क्या होता है, लिखा है जैसे कि हम लोग पहले तो हम रेशियो के बारे में रेशियो पढ़ ही चुके हैं। और रेशियो जो भी हम लोग निकालते हैं वो सारा एक्यूट एंगल बेस्ड होता है। एक्यूट एंगल बेस्ड इसलिए होता है क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है टोटल, है ना। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री होगी तो बाकी का बचा दो एंगल जाहिर सी बात है लेस देन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी एक्यूट एंगल होगा। तो सारा एंगल का जो रेशियो निकलता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकलता है वो मोस्टली बेस्ड होता है एक्यूट एंगल पे। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, इसमें सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले होता है साइन, क्या होता है, साइन थीटा।
ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग P/H। अब यहां ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसको मान लेते A, ये मान लेते B, ये मान लेते C, ये है 90 डिग्री। अगर यहाँ पे हम लिखे साइन थीटा P/H लिखे, ठीक है, और कुछ नहीं ले, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, थीटा बोले तो एंगल, थीटा बोले तो एंगल है ना, तो थीटा के जगह पे ध्यान से देखिए, अगर थीटा, हम ये समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे, सब में नहीं लिखेंगे, साइन थीटा यानी साइन ए अगर ले ले, एंगल ए ले ले, तो भी P/H ही होगा, क्योंकि साइन है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होगा। लेकिन इसका परपेंडिकुलर क्या हो, देखिए साइन ए, ये वाला एंगल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, ये एंगल के बारे में बात हो रहा है। इसके ठीक सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी BC इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज होगा नहीं, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, यानी AC। अगर यहाँ चेंज कर दें हम, अगर यहाँ पे कर दे साइन A नहीं साइन C कर दें, तो भी P/H ही होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइट। लेकिन साइन CA वाला एंगल है ना, इसके ठीक सामने वाला कौन सा साइड है, AB है, तो AB इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस तो चेंज होता नहीं। तो देखिए यही फर्क है, एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं, है ना, साइन A रहेगा तो P/H BC/AC हो जाएगा, वहां से देख लीजिए। और साइन C अगर लिखते हैं तो साइन मतलब P/H, लेकिन अगर एंगल के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है ना, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। C बोला तो इसके सामने वाला साइड AB हो गया, तो AB परपेंडिकुलर हो गया, और वही अगर BC साइन A बोला तो BC परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिए, अब आप लोग को लिख के दिखाते हैं कौन कौन सा इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला जाता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे साइन थीटा, तो बताए हैं, इसके पूरा सारा बता देते हैं, ठीक है, कौन कौन सा होता है, ये समझाने के लिए था। अब सीधा हम लोग थीटा के बेस पे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। साइन थीटा लेंगे तो क्या होता है, P/H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा क्या होता है, कॉसेक, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा H/P। फिर इधर आइए, साइन के बाद हम लोग लेते हैं कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म से क्या, कोसाइन है, कॉस का कोसाइन है, साइन का साइन है, साइन का SINE साइन होता है, कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा क्या हो गया, B/H हो गया। इसके बाद आता है टैन थीटा, टैन थीटा को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, टैन बोले तो टेंजेंट, ठीक है, टैन बोले तो टेंजेंट। अच्छा, अब यहाँ पे पहले देख लीजिए, कॉस का उल्टा, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक था ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कॉसेक था, कॉसेक को हम लोग बोलते हैं कोसेकेंड, कोसेकेंड, कोसेकेंड। साइन होता है साइन, SINE साइन, और ये होता है कोसेकेंड। कॉस होता क्या होता है, कोसाइन होता है। अब कोसाइन का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, जिसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं, SEC, सेक थीटा लिखते हैं, बट इसको बोलते हैं सेकेंड। तो B/H इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, H/B, ध्यान रखें। टैन क्या होता है, टैन होता है एक्चुअली में टेंजेंट, टैन क्या होता है, टेंजेंट। तो टैन होता है P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा, यानी कॉट बोले तो कोटेंजेंट, ये टेंजेंट ये कोटेंजेंट, ये क्या होता है, कोसाइन, और ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल सेकेंड। साइन क्या होता है, साइन ही होता है, SINE साइन होता है, और कॉसेक कोसेकेंड होता है, इसका फुल फॉर्म, खाली फुल फॉर्म से हमको मतलब नहीं। टैन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, B/P, है ना, ये P/B है, तो इसका रेसिप्रोकल B/P होगा। ये सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, देख लीजिए, याद भी रखना है, ठीक है। अब बात आता है कि याद कैसे करें, है ना, ये तीनों याद आप लोगों को करना है, कैसे करना, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। P/H है, B/H है, P/H है, साइन कॉस टैन, ये तीन आपको याद रखने का एक फॉर्मूला है। आपको लिखना है पंडित बद्री, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे क्या लिखाएगा, हरि हरि बोले, हरि हरि बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, यानी P/H यानी क्या हो गया, साइन थीटा, B/H बद्री हरि, बद्री तो हरि क्या हो गया, ये कॉस थीटा, प्रसाद P/B यानी क्या हो गया, टैन थीटा।
ये कॉस का साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टैन का हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका रेसिप्रोकल ध्यान रखना हो, साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है। इसी से सारा बेस क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, और कब किसको हम लोग को परपेंडिकुलर लेना है, कब किसको बेस लेना है, ये यहाँ पे हम आपको समझा चुके हैं। यहाँ देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे जो है इसको कवर किए हुए हैं, तो इसको ध्यान से देखना है, इस तरीके से लिखा हुआ यहाँ पे है। तो आपको भी उसी तरीके से लिखना है, थीटा के जगह पे कौन सा एंगल लिख रहा है वो आपको ध्यान देना, और उसी के बेस पे आपको परपेंडिकुलर और बेस को हिसाब किताब लगाना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, इसके बाद हम लोग सीखेंगे जो एंगल के अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यूज होता है ना, वो चीज हम लोग सीखेंगे। इसको मिटा दिया जाए। इसको भी ध्यान से देखेंगे आप लोग, किस तरीके से लिखा जा रहा है और कैसे याद रखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना है, इसको भी मिटा ही देते हैं, थोड़ा सा जगह हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखेंगे एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो टेबल सीखना, टेबल किस तरीके से होता है और कैसे कैसे याद रखा जाता है, इसको ये ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख रहा है, ठीक है। ये 0 डिग्री, इसके बाद ये 30 डिग्री, इसके बाद होता है 45 डिग्री, इसके बाद होता है 60 डिग्री, इसके बाद होता है 90 डिग्री। अच्छा, इसके अलावा भी डिग्री होता है ना, सिर्फ 0-30 ही नहीं होता है, 15 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है। तो ये जो है आप लोग को पढ़ना नहीं है, झारखंड बोर्ड वाले को और सीबीएसई वाले को या एसएससी वाले को पढ़ना है, तो उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका सबसे पहले एक लाइन खींचे आप लोग, किस तरीके से याद रखना ये टेबल आपको बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना है कैसे कैसे लिखना, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करना, ये देखिए। सबसे पहला 0 डिग्री है, यहाँ पे करना क्या है, आपको 0 लिखना है और बाई में 4 लिखना है और अंडर रूट चढ़ा देना है। यहाँ पे लिखना है 1/4 और अंडर रूट चढ़ा देना है। यहाँ लिखना है 2/4 और अंडर रूट चढ़ा देना है। यहाँ लिखना है 3/4 और अंडर रूट चढ़ा देना है। और यहाँ लिखना है 4/4 और अंडर रूट चढ़ा देना है आपको, ठीक है। ये काम हो गया। अब किसका किसका लिखना है ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। साइन के बाद हम लोग सीखेंगे कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। अच्छा, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, कॉसेक, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉस थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, सेक सीखेंगे। सेक के बाद हम लोग सीखेंगे टैन थीटा। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा। इस तरीके से हम लोग लिख के सीखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, इस तरीके से लिखना है आपको, ध्यान देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और इसको याद रखना है किस तरीके से लिखा जा रहा है। अगर आपको याद ना हो तो आप इसको जल्दी से टेबल भी बना सकते हैं एग्जाम में, लेकिन याद रहे तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, साइन का लिखना है ना, 0/4 का अंडर रूट, 0/4 का मतलब क्या हुआ, 0, 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा, 0, यहाँ लिख दीजिए 0। 1/4 है तो 1/4 का स्क्वायर रूट निकालना हम, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 1/2 हो गया साइन 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अच्छा, 2/4 का मतलब क्या हो, 2 1 जा 2, काटिए तो इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं निकलता, तो उसको हम लोग रूट में रखेंगे, तो इसका वैल्यू हो गया 1/√2। यहाँ जो 3/4 है तो 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो अंडर√3, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। 4/4 का मतलब क्या हो, 4 से 4 को कट कीजिए क्या बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है 1।
यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब कॉसेक लिखना है हमको, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो 0 है ही, 0 नहीं है एक्चुअली में, ये क्या है 0/1 है। 0/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/0, और 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, क्योंकि 0 से कभी 1 को डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है, इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, उसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 यानी 2। अच्छा, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, इसका वैल्यू 1 हो गया। चलिए, उसी तरीके से अब कॉस का लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कॉस का हमको लिखना है, तो कॉस का लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना है। कॉस का लिखना है, इसी से निकल जाएगा सारा कुछ आपको। कॉस का लिखना है तो कॉस को हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग जब लिखते हैं, तो कॉस को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग जब लिखते हैं, तो अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसको अगर हम लोग कॉस में चेंज करना है तो कॉस हो जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉस निकल जाएगा। तो अब जरा सोच के देखिए, ये साइन 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री है तो 90 से 0 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। साइन कॉस को, कॉस क्या होता है, अगर साइन लिखा हुआ है, साइन को कॉस में चेंज करना है, इसका थीटा को 90 से माइनस कर दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग। तो जब माइनस करेंगे तो 90 से 0 माइनस करेंगे 90 आएगा, 90 से 0 माइनस करेंगे 90 आएगा। दैट मीन्स की कॉस 90 जो होगा वो साइन 90 के वैल्यू के बराबर होगा, यानी साइन 90 कितना 1 है, तो कॉस 90 भी 1 होगा। इसी तरीके से उल्टा लिखा जाएगा सारा चीज। तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 के बराबर होगा। 60 कितना, √3/2 है। देखिए साइन 3/2 है ना। 45 में 45 ही रहेगा, क्योंकि 90 से 45 को माइनस करेंगे 45 आएगा। 90 से 60 को माइनस करेंगे 30 आएगा। तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो इसका 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। 90 से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 90 का लिखना है ना, तो 90 से 90 को माइनस करेंगे 0 आएगा। तो साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0। तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो सेक उल्टा कर दिए, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, दैट मींस इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब tan का लिखते हैं, tan थीटा। आपको जैसा मालूम होगा, आपको मालूम होगा कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है p/b, है ना। और ये p/b आता कहां से है, ध्यान से देखिए। tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू होता है p/h, और ये बाई में है ना, बाई। cos थीटा होता है b/h। तो इसको जब सीधा करेंगे हम लोग तो p/h इंटू में जाएगा h/p, ये उल्टा चला जाएगा, उधर चला जाएगा तो h से h कट जाएगा, क्या बचेगा p/b। यानी tan थीटा को हम लोग sin बाई cos लिखते हैं। क्लियर। tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, sin बाई cos। तो tan थीटा को निकालने के लिए क्या करें हम लोग, sin बाई cos। तो 0/1 अगर करेंगे, 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0। यहां आ जाइए। 1/2 और ये है √3/2। 1/2 और √3/2 करेंगे क्या आएगा, 1/2 और डिवाइडेड बाय √3/2। चेंज कीजिएगा तो 1/2 इंटू 2/√3 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1/√3। ठीक है। अब आ जाइए 45 के लिए, तो साइन का वैल्यू 45 1/√2 और कॉस का वैल्यू 45 का 1/√2। तो 1/√2 क्या होता है, 1 होता है, यानी tan 45 का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री का निकालेंगे। sin 60 का वैल्यू √3/2 है और cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3 बचेगा, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होगा। ठीक है। अब आ जाइए 90 डिग्री पे आ जाइए, तो sin 90 का वैल्यू 1 है और cos 90 का वैल्यू 0 है, यानी आ रहा है क्या, 1/0। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है। तो cot ये 0/1 है तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। इसका उल्टा कीजिए, 1/√3 है तो √3/1 यानी √3 आएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 आता है, √3 का, तो ये √3 है, बाई में 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3। और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0। ये हमारा क्या था, ये था टेबल। कितना आसानी के साथ हम लोग लिखे और बता भी दिया आप लोगों को कैसे कैसे निकाला जाता है। तो आपको बिल्कुल ये टेबल ध्यान में रखना है
और किस तरीके से निकाला गया उसको ध्यान में रखना है। और इसको एक अगर आपको साइन याद हो जाए, साइन किस तरीके से निकाला जा रहा है, तो साइंस के साथ साथ आप लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बता रहे हैं, वैल्यू अकॉर्डिंग टू एंगल आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? ऐसा एंगल जिन दो एंगल का सम, जिन दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अभी इससे पहले टेबल में थोड़ा सा बताए थे। मान लेते हैं साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा, ध्यान से देखिएगा साइन थीटा। तो इसको साइन क्या होता है, हमेशा कॉस में चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। ठीक है, क्यों होता है ये भी बता देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी समझ लीजिएगा आप लोग। ये तो 90 होता है, यहाँ एक एंगल बनता है, यहाँ एक एंगल बनता है। तो ये 90 को अगर छोड़ दिया तो ये दोनों का सम क्या होगा? 90 होगा। और बता चुके हैं जिस एंगल को बोलेगा उसका सामने वाला पी होता है और दूसरा वाला बी होता है। तो सोचिए अगर मान लीजिए 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो मान लेते हैं साइन थीटा हम लोग लिख रहे हैं, साइन ए क्या होगा? पी बाई एच। पी कितना है? 30 ए ले रहे हैं ना, तो इसका सामने वाला पी हो गया बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। अच्छा सोचिए अगर हम लोग क्या करें कि इसको चेंज कर दें, साइन ए है ना, इसको हम लोग 90 से माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 60 आएगा ना, साइन 60 आ जाएगा, साइन 60 डिग्री आ जाएगा, यानी 60 डिग्री बोले तो क्या हो गया? साइन सी हो गया, यानी साइन सी हो गया। तो साइन सी हो जाएगा तो इसका सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, अब बाई में तो ए सी रहेगा ही रहेगा। अच्छा अब जरा सोचिए कि साइन 60 यानी साइन सी जो हम लिखे हैं, अगर यही चीज हम लोग कॉस सी लिखते हैं तो क्या आता है? कॉस सी ये है सी, इसका सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये वाला बेस होगा ना बी सी, इसका भी क्या आ जाता है? बी सी बाई ए सी आ जाता है। देखिए तो बी सी बाई ए सी यहाँ पे, ये 30 डिग्री का मान और ये सब कॉस सी यानी 60 डिग्री का मान। तो जैसे ही 90 से हम लोग कॉस वाले को साइन वाले को माइनस करते हैं तो हमारा किस में चेंज हो जाता है? कॉस में चेंज हो जाता है। ध्यान से देखिए 30 है ना, 30 का वैल्यू देखिए ए का, साइन ए का वैल्यू क्या? बी सी बाई ए सी है। इसको जैसे 90 से चेंज किया आएगा 60 डिग्री, जरा देखिए तो कॉस सी यानी कॉस सी बोले तो 60 डिग्री, इसका वैल्यू भी बी सी बाई ए सी है। यानी अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन को माइनस करेंगे 90 से तो क्या आएगा? हमारा साइन आ जाएगा, यानी साइन हमेशा चेंज होता है कॉस में। इसको कॉस में चेंज करने के लिए सीधा यहाँ कॉस लिखिएगा और 90 डिग्री माइनस थीटा कर दीजिएगा, जो भी 90 थीटा जो भी होगा माइनस कीजिएगा तो कॉस उतना डिग्री हो जाएगा, यानी साइन चेंज होता है कॉस में। इसके अलावा कॉस हो जाएगा साइन में चेंज, कॉस को अगर चेंज करना होगा कॉस थीटा को, थीटा का जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो, ए बी हो सकता है या बी सी हो सकता है, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। कॉस सी अगर साइन में चेंज करना सीधा साइन लिखिए और 90 माइनस थीटा कर दिए, जो भी आएगा माइनस करके वो हमारा साइन का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा चेंज होता है कॉट में, यानी कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और उसी तरीके से tan चेंज होता है, कॉट चेंज होता है tan में, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सेक थीटा जो होता है कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक
कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और कॉसेक जो होता है वो सेक में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है, क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये बता चुके कौन इसमें साइन कॉस में क्यों चेंज हो रहा है, टैन कॉट में क्यों हो रहा है, कॉसेक में क्यों हो रहा है, ये हम यहाँ पे आपको साइन के एग्जांपल लेकर समझा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एक फॉर्मूला और इसमें बचा हुआ वो अभी बता रहे हैं, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए मिटाइए। इसके बाद ये पूरा एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ेंगे, पूरा जो चैप्टर पढ़ेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है का सारा फॉर्मूला सारा कुछ आपको बता चुके हैं। इसमें एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, रेशियो पढ़े, आइडेंटिटीज। हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज में क्या क्या आता है ये चीज ध्यान में देंगे। अभी हम लोग रेशियो पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग सारा रेशियो पढ़े थे, कौन कौन सा होता है और कौन कौन से कितना कितना डिग्री का क्या क्या वैल्यूज होता है, वो सब चीज आपको बताए, किस तरीके से निकालना है वो बताया। अब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें क्या क्या आता है ध्यान से सुनेंगे। कुछ फॉर्मूलाज हैं, है ना, उसको आपको याद रखना है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का जगह कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी एंगल हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो इससे आप अलग अलग फॉर्मूला ही बना सकते हैं। एक बना के दिखाते हैं। मान लेते हैं अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल में है, ये प्लस कॉस को उधर भेजिएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो पहले तो 1 लिखा हुआ है, ये साइन के आगे प्लस का साइन, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, पहला तो ये हो गया। इसके बाद आपको करना है, एक है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सब कंडीशन में आपका इक्वल में 1 रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सब याद रखना है। तो अगर सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा आपको लिखना हो तो सेक स्क्वायर थीटा का जगह आप लिख सकते हैं 1, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वही अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा लिखना है, यानी टेन स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस में है ना, इसको उधर भेज दीजिए, प्लस में हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पहले से था, 1 को इधर भेजिएगा माइनस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूला बना सकते हैं, 1 से 3 बनता है, एक ही याद रखिएगा तो सारा काम आपका हो जाएगा। तीसरा जो फॉर्मूला आता है वो आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आता है, 1 आता है। अगर आपको कॉसेक खाली लिखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 तो पहले इक्वल में था, ये माइनस कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से आपको कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है तो कॉट स्क्वायर यहाँ माइनस में, उसको उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ इक्वल की इधर आइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले से लिखा हुआ था और ये +1 था, इधर भेजेंगे तो माइनस। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, प्रूफ करने वाला सारा क्वेश्चन इसमें आता है, तो उसको जब प्रूफ कीजिएगा तो सारा ये चीज आपको काम आने वाला है। ठीक है, सारा ये फॉर्मूला आपका काम आने वाला। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला सारा बता चुके हैं आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर 8 है ना, पूरा का पूरा चैप्टर आपका जितना भी फॉर्मूला, जो भी चीज आपको अभी बताए वो सारा चीज इसी फॉर्मूले से बन जाएगा, इससे बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे करके क्या है, आपको एक्सरसाइज 1, 2, 3 जो भी इस बार सिलेबस में है 2025 और 26 के अकॉर्डिंग सारा चीज आपको कराने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।